हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चर्चा करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो जिसको हम लिकोडर्मा बोलते हैं, सफेदी बोलते हैं और बांग्ला में इसको सेती बोलते हैं। तो ये बीमारी क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते टॉपिक। विटिलिगो जिसे आप फोटो में देख रहे हैं, हर कोई ऐसा फोटो या ऐसा इंसान पहले कभी देखा होगा। अगर ऐसा किसी का व्हाइट पैच रहता है, एकदम मिल्की व्हाइट यानी दूध जैसा सफेद दाग, तो इसको हम विटिलिगो बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून क्या होता है, चलिए समझते हैं। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम, इसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा बॉडी का आर्मी जैसा है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, पुलिस जैसा है। ये हमको बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से अपने को प्रोटेक्शन देता है। कभी कभार ये इम्यून सिस्टम अपने कौन सा है और बाहर का कौन सा है पहचान नहीं पाते हैं और अपने ही सेल को मारने लगते हैं, जिसके वजह से ये बीमारी पैदा होता है। जैसे कि अगर आपके देश का आर्मी अगर कल माओवादी बन गए या टेररिस्ट बन गए, तो आपका देश का सिचुएशन क्या होगा, इंसान को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर ये सेम सिचुएशन पैदा हो जाता है। तो क्या विटिलिगो एक ही ऑटोइम्यून बीमारी है? नहीं, ऐसे और भी कुछ ऑटोइम्यून बीमारी है, जैसे कि हाशिमोटो थायराइडिस यानी थायराइड का प्रॉब्लम होता है, पर्निशियस एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, ऐसे और भी कुछ ऑटोइम्यून बीमारी हमारे बॉडी में होता है। तो ये विटिलिगो किसको होता है? नॉर्मली जिसके फैमिली में ये विटिलिगो रहता है, तो उनको, उनके बच्चे को थोड़ा होने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन 100% नहीं है कि किसी का पापा मम्मी को अगर विटिलिगो है तो उनका बच्चे को हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी मेल और फीमेल को, दोनों को इक्वली होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल को ज़्यादा होगा या फीमेल को ज़्यादा होगा। इसका कोई उम्र नहीं होता है, ये कोई भी उम्र में स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मली ये पैदा होने के बाद ही होता है, लेकिन बहुत रेयरली ये कंजेनिटल विटिलिगो हो सकता है, यानी पैदाइश भी हो सकता है। ये कोई कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, यानी आप अगर कोई विटिलिगो पेशेंट को हाथ लगाते हैं या उसके साथ रहते हैं, आपको ये नहीं होता है, इसलिए डरने वाला कोई बात नहीं है। तो विटिलिगो कभी कभार आपका, अगर किसी का स्ट्रेस है, टेंशन है और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों होता है किसी को नहीं पता है। सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस है कि ये ऑटोइम्यून बीमारी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। अगर किसी को विटिलिगो है तो क्या प्रॉब्लम होता है? नॉर्मली पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है, ना पेन होता है, ना खुजली होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको मेंटल प्रॉब्लम होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर जाना छोड़ देता है। इस बीमारी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम यानी अंदर का कोई भी ऑर्गन अफेक्ट नहीं होता है, अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कितना टाइप का होता है? ये नॉर्मली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सेगमेंटल और सेकंड होता है नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल यानी जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये बॉडी का एक जगह में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जैसे कि अगर चेहरा में हुआ तो यहाँ पे हो सकता है, बॉडी में कहीं भी एक जगह में ऐसे ये रिस्ट्रिक्ट रहता है, यानी वहीं पे रहता है, दूसरी जगह में ये स्प्रेड नहीं होता है। और दूसरा वाला जो है वो है नॉन सेगमेंटल, यानी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। और ये नॉन सेगमेंटल भी 2-3 टाइप का होता है, जैसे कि विटिलिगो वल्गारिस यानी पूरा बॉडी में हो सकता है, और एक होता है एक्रोफेशियल विटिलिगो यानी आपका फिंगर में यहाँ पे होता है, लिप में होता है और पैर का फिंगर में होता है, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं। और एक होता है लिप टिप विटिलिगो, यानी आपका लिप में होता है और टिप ऑफ द पेनिस वहां पे होता है। और एक होता है लिकोट्रिकिया, यानी सिर्फ बाल को अफेक्ट करता है, बाल सफेद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है। ये नॉर्मली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी आप जब अपने स्किन के डॉक्टर पास जाते हैं, वो देख के डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार अगर कंफ्यूजन होता है तो उस केसेस में वो वुड्स लैम्प का एक हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो बहुत रेयरली बायोप्सी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट हर पेशेंट में अलग होता है, सबका एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका बीमारी कितना तेजी से बढ़ रहा है या स्टेबल है। अगर ये तेजी से बढ़ रहा है तो आपको आपका डॉक्टर खाने के लिए इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन देते हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बैलेंस हो जाता है और थोड़ा स्टेबल हो जाता है, जिसमें आपका स्टीरॉयड आता है, नहीं तो साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट, आजाथाप्रिन, ऐसे बहुत सारा दवाई है, आपको दे सकते हैं। आजकल नया दवाई है टोफास्टिनिब, ये भी दे सकते हैं। और लगाने के लिए क्रीम आता है, जैसे कि स्टीरॉयड का क्रीम आता है, टैक्रोलिमस आता है, पिमिक्रोलिमस आता है, टोफास्टिनिब जेल भी आता है, ये भी आपको डॉक्टर लगाने के लिए दे सकते हैं। और एक होता है सोरालेन। सोरालेन क्या होता है? एक दवाई होता है जो खाने के बाद या लगाने के बाद अगर धूप में आप एक्सपोज करते हैं अपने स्किन को, तो आपका जो मेलानिन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मेलानोसाइट ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। और एक थेरेपी है लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी, जिसे आप फोटो पे देख रहे हैं। वैसे अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन का चैम्बर आता है, ये सब ट्रीटमेंट क्लिनिक में अवेलेबल होता है। और जिसका ये सफेदी वाला दाग है वो जाके फोटोथेरेपी चैम्बर में
कुछ टाइम के लिए खड़ा रहता है और वहाँ से वो लाइट गिरने के बाद आपके बॉडी में ज़्यादा ये जो पिगमेंट है सिंथेसिस हो जाता है। किसी का अगर थोड़ा सा जगह में ये विटिलिगो है, वो अपनी फोटोथेरेपी मशीन घर में भी खरीद के अपने से कर सकता है। लेकिन ये करने से पहले डॉक्टर से एक बार पूछ लेना जरूरी है कितना डोज तक देना है और कितना हफ्ते चलेगा और कितना बार देना हफ्ते में, ये आपको डॉक्टर आपको बता देंगे। आजकल सबसे बेस्ट जो थेरापी आजकल अवेलेबल है मशीन में वो है एक्साइमल लेजर या 308 नैनोमीटर वाला एक लेजर मशीन है जिसको एक्साइमल लेजर बोलते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 2-3 महीने में आपका बहुत सारा पिगमेंटेशन वापस आ जाता है। अगर किसी का स्टेबल है और दवाई से नहीं होता है, जैसे कि सेगमेंटल विटिलिगो ये दवाई में ज़्यादा काम नहीं करता है, तो उस केसेस में आपकी सर्जरी भी किया जा सकता है। सर्जरी में पंच ग्राफ्टिंग होता है जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। पंच ग्राफ्टिंग से आपका ये डिजीज ठीक किया जा सकता है, नहीं तो ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग होता है, नहीं तो सेल कल्चर भी करके ये आपका जो विटिलिगो को ठीक किया जा सकता है। अगर किसी का 60-70% ऑलरेडी पिगमेंट चला गया है पर सफ़ेद हो गया है, तो उस केसेस में आपको डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं कि जो रेसिडुअल पिगमेंटेशन है यानी जो बचे कुचे कालापन है तो उसको भी सफ़ेद किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका स्किन पूरा यूनिफॉर्म हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। तो उस केसेस में मोनोबेंजाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन एक दवाई आता है, ये लगाने से आपका जो बचे कुचे पिगमेंट रहता है उसको भी डैमेज करके एकदम पूरा वाइट किया जा सकता है, जिससे आपका स्किन देखने में अच्छा लगता है। कभी कभार टाटू का इंक भी यूज किया जाता है। स्किन कलर का टाटू करने से भी आपका वो सफ़ेद वाला जो पिगमेंट है या सफ़ेद वाला जो दाग है वो भी छुप जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या ये विटिलिगो कोई खाने पीने से लिंक रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं खट्टा खाने से ये विटिलिगो बढ़ जाता है। ऐसा कोई भी स्टडी नहीं हुआ है अभी तक कि खट्टा खाने से ये बढ़ता है कि नहीं, इसलिए डरने वाला कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मछली के साथ दूध खाने से ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं प्रोग्नोसिस के बारे में, यानी किन लोगों का ट्रीटमेंट से अच्छा रिस्पॉन्स होता है और किन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है। विटिलिगो और कोई बच्चे में है तो अच्छा रिस्पॉन्स होता है दवाई से। अगर ये सफ़ेदी वाला दाग आपका चेहरा में है जहाँ पे धूप लगता है वहाँ पे जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कहीं पे बाल है और वहाँ पे सफ़ेदी हो गया है तो वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होता है दवाई के साथ। लेकिन अगर वहाँ पे बाल नहीं है तो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है। अगर कहीं पे बोनी प्रोमिनेंस यानी कहीं पे हड्डी के ऊपर ये सफ़ेद दाग हुआ है तो वहाँ पे भी बहुत टाइम लगता है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, ओल्ड एज हो गया, तो उस केसेस में भी दवाई अच्छे से या जल्दी काम नहीं करता है। अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर कभी शुरुआती स्टेज में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप कहीं पे भी बॉडी में एक सफ़ेद दाग देखते हैं, अगर आपको इलाज कराना है तो आप अपने ही नज़दीकी कोई भी अच्छा जो क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है उनके पास जाके मिलिए, उनसे सजेशन लीजिए। इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है प्राइमरी स्टेज में या इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर बहुत डिले हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, तो उस केसेस में ये प्रॉब्लम होता है इसका ट्रीटमेंट में। कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, इसलिए माथा से ये दिमाग से उतार दीजिए कि ये ट्रीटमेंट से आपका परमानेंटली क्योर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल आपका बीमारी कंट्रोल में लाया जा सकता है दवाई के साथ। तो ये था डिटेल्स में विटिलिगो के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपका सारे डाउट्स विटिलिगो के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।